Hello everyone, welcome to Engineers Education Point. In this video, we are going to learn about कॉमन मोड रिजेक्शन रेशियो। हम लोग कॉमन मोड रिजेक्शन रेशियो को समझेंगे और उस पर न्यूमेरिकल क्वेश्चन को सॉल्व करेंगे। तो देखिए कॉमन मोड रिजेक्शन रेशियो क्या होता है, नाम से ही क्लियर है। कॉमन मोड रिजेक्शन रेशियो मीन्स कॉमन मोड जो होगा सिग्नल उसको रिजेक्ट किया जाएगा। जितना ज़्यादा आप रिजेक्ट करेंगे उतना अच्छा जो है डिफरेंशियल एम्पलीफायर होगा। तो देखिए क्या होता है, ए डिफरेंशियल एम्पलीफायर शुड हैव हाई डिफरेंशियल वोल्टेज गेन एडीएम, हाई डिफरेंशियल वोल्टेज गेन एंड वेरी लो कॉमन मोड वोल्टेज गेन एसीएम। देखिए एक डिफरेंशियल एम्पलीफायर जो होता है उसमें जो एडीएम होना चाहिए, डिफरेंशियल मोड वोल्टेज गेन होना चाहिए, वो हाई होना चाहिए और कॉमन मोड वोल्टेज गेन जो होना चाहिए वो लो होना चाहिए एक डिफरेंशियल एम्पलीफायर में, एक अच्छे डिफरेंशियल एम्पलीफायर में। तो कॉमन मोड रिजेक्शन रेशियो जो होता है इसी दोनों का रेशियो होता है। द रेशियो ऑफ डिफरेंशियल मोड वोल्टेज गेन टू द कॉमन मोड वोल्टेज गेन इज कॉल्ड कॉमन मोड रिजेक्शन रेशियो। इसी को हम लोग CMRR कॉमन मोड रिजेक्शन रेशियो बोलते हैं। ADM बटे ACM मीन्स डिफरेंशियल मोड वोल्टेज गेन बटे कॉमन मोड वोल्टेज गेन। अब आपके दिमाग में आता होगा डिफरेंशियल मोड वोल्टेज गेन क्या होता है, कॉमन मोड वोल्टेज गेन क्या होता है। तो देखिए डिफरेंशियल मोड वोल्टेज गेन क्या होता है, वोल्टेज गेन ऑफ डिफरेंशियल एम्पलीफायर ऑपरेटिंग इन डिफरेंशियल मोड मीन्स डिफरेंशियल एम्पलीफायर का वो वोल्टेज गेन जो डिफरेंशियल मोड में ऑपरेट होता है उसको हम लोग डिफरेंशियल मोड वोल्टेज गेन बोलते हैं। और डिफरेंशियल एम्पलीफायर का वो वोल्टेज गेन जो कॉमन मोड में यूज होता है उसको हम लोग कॉमन मोड वोल्टेज गेन बोलते हैं। द वोल्टेज गेन ऑफ डिफरेंशियल एम्पलीफायर ऑपरेटिंग इन कॉमन मोड इज कॉल्ड कॉमन मोड वोल्टेज गेन। और डिफरेंशियल मोड वोल्टेज गेन को क्या लिखेंगे, द वोल्टेज गेन ऑफ ए डिफरेंशियल एम्पलीफायर ऑपरेटिंग इन डिफरेंशियल मोड इज कॉल्ड डिफरेंशियल मोड वोल्टेज गेन। मीन्स डिफरेंशियल मोड में जो वोल्टेज गेन आएगा उसको हम लोग डिफरेंशियल मोड वोल्टेज गेन बोलेंगे और कॉमन मोड में जो वोल्टेज गेन आएगा वो कॉमन मोड वोल्टेज गेन है। तो CMMR कॉमन मोड रिजेक्शन रेशियो क्या होगा, डिफरेंशियल मोड का जो वोल्टेज गेन होगा वो बटे कॉमन मोड का जो वोल्टेज गेन होगा वो। इसी को कॉमन मोड रिजेक्शन रेशियो जो है उसको डीबी में भी मेजर किया जाता है। तो कॉमन मोड रिजेक्शन रेशियो को डीबी में क्या हो जाएगा, 20 log 10 ADM बटे ACM। इसी को ADM बटे ACM क्या होता है, CMMR है तो 20 log 10 CMMR। ये dB में हो गया, डेसिबल में हो गया, ये क्या हो गया, डेसिबल में हो गया। तो देखिए CMMR जो है, CMMR का वैल्यू जब 10 रहेगा तो CMMR जो है CMMR का वैल्यू डीबी में क्या होगा, डीबी में क्या होगा। देखिए जब 10 पुट करेंगे यहाँ पे तो क्या हो जाएगा, 10 log 10 का वैल्यू क्या होता है, 1 होता है तो 20 आएगा। जब CMMR का वैल्यू 10 होगा तो ये 20 आएगा। जब CMMR का वैल्यू 100 होगा तो ये कितना हो जाएगा, इसको 100 पुट किया तो मीन्स 10 का स्क्वायर तो 20 × 2 40 आ जाएगा तो 40 आ जाएगा। जब 1000 होगा तो कितना जीबी में कितना हो जाएगा, 60 हो जाएगा। इस तरह से चलिए क्वेश्चन को करते हैं। इसी में एक पॉइंट है उसको पहले देख लीजिए। द कॉमन मोड रिजेक्शन रेशियो इज द एबिलिटी ऑफ ए डिफरेंशियल एम्पलीफायर टू रिजेक्ट द कॉमन मोड सिग्नल। कॉमन मोड रिजेक्शन रेशियो क्या होता है, ये डिफरेंशियल एम्पलीफायर का एबिलिटी है जो क्या करता है, कॉमन मोड सिग्नल को रिजेक्ट करता है। उसी को कॉमन मोड सिग्नल को रिजेक्ट करता है, उसी को हम लोग कॉमन मोड रिजेक्शन रेशियो बोलते हैं। कॉमन मोड रिजेक्शन रेशियो CMRR का वैल्यू जितना हाई होगा उतना अच्छा जो है डिफरेंशियल एम्पलीफायर होगा। द लार्जर द CMMR द बेटर द डिफरेंशियल एम्पलीफायर इज एट इलिमिनेटिंग कॉमन मोड सिग्नल। मीन्स जितना ज़्यादा CMMR होगा, कॉमन मोड रिजेक्शन रेशियो होगा, उतना अच्छा जो होगा डिफरेंशियल एम्पलीफायर का इलिमिनेट करने का, कॉमन मोड सिग्नल को इलिमिनेट करने का ये होगा। क्योंकि देखिए ये रेशियो जो होता है, सब यहाँ देखिए कॉमन मोड रिजेक्शन रेशियो, ये वैल्यू जितना ज़्यादा होगा मींस कॉमन मोड सिग्नल का वैल्यू उतना ही कम होगा। क्योंकि ये डिनोमिनेटर में है, डिनोमिनेटर पार्ट में है, तो ओवरऑल वैल्यू अगर इसका वैल्यू हाई होगा मींस डिनोमिनेटर का वैल्यू लो है,
डिनोमिनेटर का वैल्यू लो होगा तब तो ओवरऑल वैल्यू हाई होगा। तो कॉमन मोड वोल्टेज गेन जो है जितना लो होगा उतना अच्छा जो है, उतना अच्छे से जो है कॉमन मोड सिग्नल को रिजेक्ट करेगा। अब देखिए क्वेश्चन है, ए सर्टेन डिफरेंशियल एम्पलीफायर हैज ए डिफरेंशियल वोल्टेज गेन ऑफ 2000 एंड ए कॉमन मोड गेन ऑफ 0.2 डिटरमीन CMMR एंड एक्सप्रेस इट इन डीबी में भी करना है। तो देखिए क्या दिया है, ADM दिया हुआ है, डिफरेंशियल मोड वोल्टेज गेन कितना दिया है 2000 दिया हुआ है, और कॉमन मोड वोल्टेज गेन कितना दिया है 0.2 दिया है। तो यहाँ से CMMR निकाल दीजिए, CMMR इक्वल टू क्या हो गया, डिफरेंशियल मोड वोल्टेज गेन बट्टे कॉमन मोड वोल्टेज गेन। तो 2000 बट्टे 0.2 कितना आ जाएगा, 10,000 आ जाएगा। तो CMMR 10,000 आ गया। अब डीबी में भी दिखाना है, तो CMMR इन डीबी क्या होता है 20 log 10 CMMR। तो 20 log 10 CMMR कितना है 10,000। 10,000 को क्या लिख सकते हैं 10 पर पावर 4 लिख सकते हैं। तो 10,000 को 10 पर 4 लिख सकते हैं, तो क्या हो जाएगा, पावर जो होता है इधर मल्टीप्लाई में आता है। तो 20 × 4 10 log 10 1 log 10 of 10 log 10 बेस में 10 of 10 का वैल्यू क्या होता है 1 होता है। तो 20 × 4 × 1 तो कितना आ जाएगा 20 चौक 80 dB आ जाएगा डेसिबल में, dB में। सेकेंड क्वेश्चन है, ए डिफरेंशियल एम्पलीफायर हैज एन आउटपुट ऑफ 1 volt विथ ए डिफरेंशियल इनपुट ऑफ 10 millivolt एंड एन आउटपुट ऑफ 5 millivolt विथ ए कॉमन मोड इनपुट ऑफ 10 millivolt। फाइंड द CMMR इन dB। CMMR जो है कॉमन मोड रिजेक्शन रेशियो dB में निकालना है। अब इस क्वेश्चन को अच्छे से समझिए। देखिए क्या दिया है, ए डिफरेंशियल एम्पलीफायर है जो आउटपुट ऑफ 1 volt विथ डिफरेंशियल इनपुट ऑफ 10 millivolt। अब डिफरेंशियल मोड वोल्टेज गेन क्या होगा, वोल्टेज गेन है तो क्या होगा आउटपुट वोल्टेज बट्टे इनपुट वोल्टेज, मीन्स डिफरेंशियल एम्पलीफायर का डिफरेंशियल मोड में जो आउटपुट वोल्टेज होगा वो बटे डिफरेंशियल एम्पलीफायर का जो डिफरेंशियल मोड में इनपुट वोल्टेज होगा वो। तो आउटपुट वोल्टेज कितना है 1 volt है और इनपुट वोल्टेज कितना है 10 millivolt है। तो 1 volt इक्वल टू कितना मिलीवोल्ट, दोनों को मिलीवोल्ट में कर लीजिए, 1000 millivolt बट्टे 10 millivolt कट के क्या आ जाएगा 100 आ जाएगा। तो ADM जो है डिफरेंशियल मोड वोल्टेज गेन का वैल्यू कितना आ गया 100 आ गया। अब देखिए कॉमन मोड वोल्टेज गेन निकालिए, सेम चीज़ कॉमन मोड वोल्टेज गेन क्या हो जाएगा, मीन्स वोल्टेज गेन क्या होता है आउटपुट वोल्टेज बटे इनपुट वोल्टेज। तो कॉमन मोड का आउटपुट वोल्टेज कितना है 5 millivolt है और कॉमन मोड का इनपुट वोल्टेज कितना है 10 millivolt है। तो कितना आ जाएगा 1/2 आ जाएगा इक्वल टू कितना आ गया 0.5 आ गया। तो ACM का वैल्यू 0.5 आ गया। अब यहाँ से CMRR निकाल लीजिए, कॉमन मोड रिजेक्शन रेशियो क्या हो जाएगा ADM बटे ACM। ADM आपका 100 आया और ACM 0.5 आया। यहाँ से कैलकुलेट कीजिए तो कितना आ जाएगा 100 बटे 0.5 कितना आ जाएगा 0.200 आ जाएगा, क्योंकि 0.5 है तो ऊपर में 10 होगा, ये 5 हो गया तो 5 दूना 10 100 दूना 200। CMMR 200 आ गया। इसको dB में अब निकालना है। तो CMMR इन dB क्या होता है 20 log 10 इंटू ADM बट्टे ACM लिखिए या CMMR लिखिए। तो 20 log 10 CMR कितना लिखना है 200, तो 20 log 10 200। तो log 10 200 का वैल्यू यहाँ पे कीजिए 20 पॉइंट समथिंग होता है, ये 2 पॉइंट समथिंग होता है। तो यहाँ से जो है 46 dB आ जाएगा। इसको कैलकुलेटर से कैलकुलेट कीजिए तो CMMR dB में है, डेसिबल में कितना आ जाएगा 46 dB आ जाएगा। तो इस वीडियो में हम लोग CMMR पे न्यूमेरिकल क्वेश्चन को सॉल्व किए, देख सकते हैं आप डिफरेंस सारा क्वेश्चन, और हम लोग CMMR को भी समझे क्या होता है। थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो, थैंक यू सो मच।